चलो विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बातें करेंगे। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव बारे में बताया था। उम्मीद है कि आपको रूल याद भी हो गया होगा। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो, नहीं दिए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम बातें करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और भाषा प्रयास करूंगा कि आपको समझ भी आ जाए। जैसे हमने आपको बताया था, हम अफर्मेटिव के बारे में बातें करेंगे, याद रखिएगा। तो इसकी पहचान क्या होता है? इसकी पहचान होता है कि इसमें ता है, टी है, ते है आता है। याद रखना, क्या आता है? ता है, टी है, ते है आता है। रूल 2, इसमें क्या होता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर समझते हो ना? सिंगुलर मतलब क्या? ही, सी, इट और कोई नेम, ये देखने में लगे कि क्या सिंगुलर है, तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ देते हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि एस या एस जोड़ना है? यदि वर्ब के अंत में, कहां पे? यदि वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, अगर ऐसा आता तो यहां क्या लगाओगे? ईएस। जैसे ये गो हो गया, अंत में क्या आया तो क्या हो जाएगा? ईएस। तो क्या हो जाएगा? गो। जैसे रीच हो गया, सी एच आया, ईएस जुड़ा, क्या हो गया? रीच हो गया। तो हमारा मतलब है कि सिंगुलर में, याद रखना, सिंगुलर में अगर अंत में इसमें से कोई आता है, जैसे ओ हो गया, सी एच हो गया, डबल एस हो गया, इसमें से कोई आएगा, टी एस लगेगा, न तो सब में क्या लगेगा? एस लगेगा। आप ये ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल में क्या होता है? हम आते हैं नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव के बारे में आएंगे। ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? सिंगुलर, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। सिंगुलर के साथ क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये हम लगाते हैं डज नॉट। और प्लूरल में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट। और थर्ड लास्ट रूल में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? अभी मैं आपको एक बार में समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? इसके जो हेल्पिंग वर्ब होता है, डू या डर को सबसे पहले रख देते हैं और अंत में क्या करते हैं? पशुवाचक का चिन्ह। क्लियर है? तो आप देखिएगा 1 2 3 4 में आपका मैं पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही बता दूंगा। जो पहला है वो भी, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी। उम्मीद है कि मेरे एग्जाम्पल के द्वारा आपको जरूर से जरूर सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार सेंटेंस हमारा 6 सेंटेंस बनने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा। अब एग्जाम्पल सुधा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर फार्मूले के बारे में बातें करेंगे, जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू नॉट या डज नॉट। एक बात है याद रखना, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर डज नॉट लगा है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या यस नहीं जोड़ेंगे। याद रखना, ठीक है ना? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगेगा। एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं, याद रखना, थोड़ा सा कोर्स में बना करके, यदि सेंटेंस में कभी नहीं आए, क्या है? कभी नहीं,
तो कभी नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नेवर। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का। और नेवर के साथ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, बहुत बड़ी बात है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस फिर से जोड़ देते हैं। इसको याद रखिएगा ध्यान से। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखाऊंगा। थोड़े से छोटे छोटे सेंटेंस हम बढ़ते चले जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला है मैं पढ़ता हूं। अब बताओ कौन? मैं। क्या करता हूं? पढ़ता हूं। आई रीड। थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बढ़ता चला जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ता। कौन? क्या करता हूं? क्या? आई रीड द। ये सेंटेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो सेंटेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये फार्मूला है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो भाग मैंने आपको बताया था, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो निर्जीव होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा सजीव होगा। अगर हम लोग नेगेटिव के बारे में बातें करें, किसके बारे में बातें करें? नेगेटिव। जैसे माता जी खाना नहीं बनाती। ठीक है। कौन? माता जी, द मदर। कितनी माँ है? क्या लग गया? डज नॉट। सिंगुलर में क्या लगेगा? डज नॉट। नहीं काम खत्म, बनाना क्या हो गया? कुक द। ठीक है। इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव बारे में बातें करेंगे, किसके बारे में बातें करेंगे? इंट्रोगेटिव के बारे में। तो अगर हम यहां लगा दें क्या? क्या लगा दें? क्या? ये जो डू डज निकाल के सबसे पहले आ जाएगा। बहुत आसान है, ये निकाल के सबसे पहले आ जाएगा। जैसे मैंने कहा क्या मेरा भाई पुस्तक लाता है। तो क्या मेरा भाई सिंगुलर है तो डज आ गया सबसे पहले। फिर माई ब्रदर क्या करता है? लाता है, ब्रिंग। क्या लाता है? द। और एक लास्ट और बता दूं, अगर सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव शब्द आ जाए, सेंटेंस के बीच में, तो उसकी मीनिंग बना के सबसे पहले रख देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। जैसे पिता जी आज कहां जाते। अब ध्यान देखो, इंट्रोगेटिव वाक्य क्या आ गया? बीच में आ गया। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग बनाएंगे, फिर डू या डज लगाएंगे। ठीक है। वेयर डज द फादर गो टुडे। इंट्रोगेटिव का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया हुआ है सेंटेंस आपके बुक में, आप इसको लगाइएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जरूर जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।